अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हकीकत से जुड़ी है जिसे अक्सर लोग मानने से इनकार कर देते हैं। लाहौर के एक पुराने इलाके में काफी तंग गलियां और पुराने घर बने हुए थे, और उन्हीं घरों में से एक घर ऐसा था जहां रोशनियों का समंदर लगा हुआ था। घर के बाहर कलरफुल लाइटें चमक रही थीं, और घर के अंदर से ढोल की आवाजें, लोगों के हंसने की आवाजें, बच्चों का शोर, और हर तरफ एक ही बात की जा रही थी कि कल रुखसती है। घर में शादी का माहौल था और दुल्हन का नाम सानिया था। सानिया एक सीधी सादी शर्मीली लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी मासूमियत होती थी, और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मगर कोई नहीं जानता था कि उस दिन उसकी जिंदगी सिर्फ बदलने वाली नहीं, बल्कि बर्बाद होने वाली है। शाम के करीब 6 बज रहे थे। सानिया को उसकी कज़न और उसकी फूफो मिलकर एक मशहूर ब्यूटी पार्लर लेकर जा रही थीं। उसके वालिदैन ने पीछे से आवाज़ दी कि जल्दी वापस आना, टाइम कम है। गाड़ी धीरे धीरे गलियों से निकलकर मेन रोड की तरफ जा रही थी, मगर सानिया बिल्कुल खामोश थी। तभी उसकी कज़न ने पूछा, तुम ठीक हो? सानिया ने सिर्फ हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल किसी अनजान चीज से डर रहा हो। पार्लर एक पुरानी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। बाहर एक हल्की सी ट्यूबलाइट जल रही थी, जो बार बार जल रही और बुझ रही थी। तभी उसकी कजन ने काफी हैरानगी से कहा, यहाँ पर है वो ब्यूटी पार्लर। ये तो पहले इतना डरावना नहीं लगता था। मगर इस बात पर किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सानिया ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर पार्लर की तरफ कदम बढ़ाया, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गेट आधा खुला हुआ था, और अंदर से एक ठंडी सी हवा बाहर आ रही थी। और जैसे ही सानिया ने गेट को धक्का देकर अंदर कदम रखा, तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और वो बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खामोश एक जगह पर खड़ी रही। तभी अचानक उसे अपने कान के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खौफनाक आवाज में उससे कह रहा हो, तू आ गई। सानिया का जिस्म एकदम जैसे जम सा गया था। वो चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में एक चेहरा उभरने लगा। लंबे बाल, सफेद आंखें, और एक खौफनाक मुस्कुराहट। तभी उसने कहा, बहुत इंतजार किया है मैंने। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसकी कज़न उसको हिला रही थी और मुस्तकिल उसका नाम लिए जा रही थी। और फिर उसकी कज़न ने कहा, कहाँ खो गई थी? ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई हो। सानिया ने कहा, मैं ठीक हूँ, मगर उसकी आवाज काफी अलग लग रही थी, जैसे वो काफी थकी हुई हो। पार्लर के अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर सानिया अब नॉर्मल नहीं थी। वो चुप हो गई थी और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी, मगर वो ना मुस्कुरा रही थी और ना कोई बात कर रही थी, बस सीधा सामने देखी जा रही थी। और जब भी कोई उसकी तरफ देखता, तो वो उससे गुस्से से देखती थी, जैसे उसके जिस्म में कोई दूसरी मखलूक दाखिल हो चुकी हो। रात को जब सानिया को स्टेज पर लाया गया, तो सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, मगर उसकी वालदा का दिल घबरा रहा था। वो यही सोच रही थी कि ये इतनी खामोश क्यों है। उसने पास जाकर धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक है ना? सानिया ने बस अपना सर धीरे से हिलाया, और फिर कुछ देर तक अपनी वालदा को देखती रही और सिर्फ एक ही लफ्ज कहा, हाँ। मगर उसका ये कहना काफी अजीब लग रहा था। रात के 2 बज चुके थे। रुखसती का वक्त आ गया था। अजीब बात यह थी कि सानिया इस वक्त रो नहीं रही थी, एक भी आंसू नहीं। बस वो स्टेज पर सीधी खड़ी हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो हर किसी को नजरअंदाज कर रही थी।
लोग कह रहे थे कि शायद ये सदमे में है, इसलिए कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, मगर उसकी वालदा का दिल कह रहा था कि ये मेरी बेटी नहीं है। सानिया को उसके ससुराल ले जाया गया। सबने उसके खैर कदम किया, मगर वो अब बिल्कुल खामोश थी। उसकी नंद ने हंसकर कहा, भाभी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट दे दो, डर लग रहा है आपसे। सानिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा और काफी गुस्से से उसको घूर रही थी। उसकी नंद घबराहट के मारे बिल्कुल खामोश हो गई थी। तभी उसने कहा, यह काफी अजीब बात है। रात के 3 बजे घर में सब लोग सो चुके थे, मगर किचन से आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज कि जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, या जैसे कोई कुछ खाने की कोशिश कर रहा हो। दूल्हे ने आंख खोली कि इस वक्त किचन में कौन हो सकता है। वो धीरे से उठा और किचन की तरफ गया, और उसने जो देखा वो लम्हात उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक थे। किचन की लाइट बंद थी, बस सहन से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, और फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, और उसके सामने सानिया बैठी हुई थी। उसके हाथ में कच्चे गोश्त के कुछ टुकड़े थे, और वो उसे अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। उसके होठों पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके शौहर ने डरते हुए आवाज दी, सानिया, ये क्या कर रही हो? सानिया ने धीरे से अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखने लगी, और फिर काफी खौफनाक अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। तभी उसने काफी खौफनाक आवाज में कहा, भूख लग रही थी। मगर ये आवाज सानिया की नहीं थी, एक गहरी, भारी और डरावनी आवाज, जैसे उसके जिस्म में से कोई दूसरी मखलूक बोल रही हो। घबराहट के मारे दूल्हा पीछे हटने लगा। उसका दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? सानिया धीरे से खड़ी हुई और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और उससे कह रही थी, तुम्हें भी ये गोश्त खाना चाहिए। और अगले ही सेकंड पूरे घर में जोर जोर से चीखों पुकार की आवाज गूंजने लगी। घर के सब लोग उठ गए। जब वो किचन में पहुंचे तो सानिया जमीन पर बैठी हुई थी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और दूल्हा किचन के एक कोने में खड़ा हुआ कांप रहा था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तभी उसने डरते हुए कहा कि ये यहाँ कच्चा गोश्त खा रही थी। सब हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है, मगर जब फ्रिज के अंदर देखा गया तो वहां से गोश्त गायब था और जमीन पर खून के कुछ निशान थे। ये खून के निशान इस बात की गवाही थी कि ये सब कुछ जो हुआ है ये हकीकत है। अब सुबह तक घर में काफी खौफ का माहौल था। सानिया बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर जब भी उसकी आंखों में देखते तो उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा नजर आता। दोपहर को उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि ये सब थकावट की वजह से हो सकता है। मगर उस रात जब सानिया को इंजेक्शन दिया गया तो वो अचानक उठकर सीधा बैठ गई और डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, इतना जोर से कि उसकी उंगलियों के निशान उसके हाथ पर छप चुके थे। सानिया ने काफी गुस्से भरे लहजे में कहा, मुझे हाथ मत लगाना। उसका लहजा सुनकर डॉक्टर घबराहट के मारे पीछे हट गया। डॉक्टर ने उसके घर वालों से कहा कि इसके जिस्म में ऐसा लगता है कि कोई रूह दाखिल है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगले कुछ दिनों में सानिया का रवैया और भी खतरनाक हो चुका था। कभी वो पूरी रात हंसती रहती तो कभी दीवारों से बात करती, कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करती रहती थी। एक रात उसकी नंद ने देखा कि सानिया शीशे के सामने खड़ी है और खुद से कह रही है कि मैं आ गई हूं, अब ये जिस्म मेरा है। सब लोग काफी डर चुके थे।
और सबकी ज़बान पर एक ही सवाल था कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब कैसे शुरू हुआ। और जब सबको इस बात के बारे में जानने का तजस्सुस हुआ तो सबका ध्यान एक ही तरफ जा रहा था, पॉलर की तरफ। क्या वाकया उस पॉलर के गेट पर शुरू हुआ था, या सानिया पहले ही किसी चीज का निशान थी? और वो कौन सी चीज थी जो अब भी उसके जिस्म में रहती है? रात के 3 बज चुके थे। घर के हर कोने में खामोशी थी, मगर सानिया के कमरे से हल्के हल्के हंसने की आवाज आ रही थी। बंद कमरा और हंसी की आवाज। सानिया के शौहर ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, सानिया, क्या तुम जाग रही हो? मगर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक बात अजीब थी कि इस सवाल के बाद हंसने की आवाज काफी तेज हो चुकी थी। ये बात तो हकीकत थी कि अब वो अकेली नहीं थी। 2 अलग अलग आवाजें थीं, एक हल्की और एक भारी, जैसे एक जिस्म में 2 लोग बात कर रहे हों। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सानिया दीवार पर चल रही है। सुनने में काफी अजीब बात है, मगर हाँ, सानिया दीवार पर चल रही थी। उसके बाल जमीन की तरफ लटक रहे थे, आंखें पूरी तरह सफेद थी और वो उल्टी गर्दन के साथ उसकी तरफ मुस्तकिल देखे जा रही थी। तभी उसने उससे पूछा, तुम सोए क्यों नहीं? मगर आवाज जैसे 2 लोगों की एक साथ आ रही हो। शौहर चिल्लाते हुए पीछे हटा और देखते ही देखते सानिया धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। नीचे उतरकर वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और सीधा उसके तरफ चलने लगी। लेकिन उसके शौहर ने घबराहट के मारे दरवाजा जल्दी बंद किया और दूसरे कमरे में चला गया। अगली सुबह जब सानिया के घर वालों को सब कुछ बताया गया तो उन्होंने कहा, अब बात आम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। उन्होंने एक पीर साहब को बुलाया, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखों में काफी सख्ती थी। उन्होंने उस घर में कदम रखते ही कहा कि इस घर में वो आ चुकी है। ये सुनकर जैसे सबके रोंगटे खड़े हो गए हों। सानिया को कमरे में बिठाया गया। उस वक्त वो बिल्कुल खामोश थी, मगर उसकी आंखें सीधा पीर साहब को देख रही थी। पीर साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही उन्होंने पहली आयत पढ़ी तो सानिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका जिस्म जैसे टूट रहा हो। उसकी आवाज बदलने लगी और वो चिल्लाते हुए यही कह रही थी, बंद करो ये सब। मगर ये आवाज सानिया की नहीं थी। पीर साहब ने काफी सख्ती से पूछा, तू कौन है? सानिया की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते। पीर साहब ने कहा, अपना नाम बताओ। तभी उसने कहा, अगर मैं अपना नाम ना बताऊं तो? तभी अचानक रूम का टेम्परेचर ठंडा होने लगा। कमरे की लाइटें खुद ब खुद जलने और बुझने लगी और सानिया के हंसने की आवाज और भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। पीर साहब काफी तेज आवाज में आयतें पढ़ने लगे। सानिया जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं उस पार्लर के दरवाजे पर रहती हूँ। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। मैं वहां इंतजार करती हूँ। पीर साहब ने कहा, किसका? तभी सानिया ने कहा, उसका जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। पीर साहब ने कहा, इस लड़की को क्यों चुना? तभी सानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, यह डर रही थी, इसका दिल कमजोर था, इसने मुझे महसूस किया और बस मैं इसके जिस्म में दाखिल हो गई। पीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहती है? तभी सानिया ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, मैं इसे मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद मर चुकी हूँ, मगर मुझे जिस्म चाहिए। तभी अचानक कमरे में एकदम खामोशी छा गई।
तभी उस चुड़ैल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसकी सारी बात सुनकर पीर साहब ने कहा, इसे निकालना आसान नहीं होगा, ये बहुत पुरानी रूह है। और फिर शुरू हुआ 4 साल का अजाब। हर रात सानिया चीखती चिल्लाती और हंसती रहती थी। कभी अपने जिस्म को खुद नुकसान पहुंचाती, कभी दीवार पर चलती, तो कभी छत से उल्टी लटक जाती थी। उसकी आवाज कभी बच्चों जैसी तो कभी बूढ़ी औरत जैसी लगने लगती थी। धीरे धीरे पूरी गली में बात फैल गई, उस घर में चुड़ैल रहती है। लोग रात को उस घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। बच्चों को मना कर दिया गया था और सानिया अब एक कहानी बन चुकी थी। 4 साल बाद पीर साहब ने कहा, अब आखिरी कोशिश करनी होगी, या तो ये निकल जाएगी या फिर। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। रात के 12 बजे सानिया को कमरे के बीच में बिठाया गया। कमरा बंद था, लाइट धीमी जल रही थी और तिलावत शुरू की गई। सानिया जोर जोर से हिलने लगी और उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि जैसे दीवारें तक टूट जाएं। वो बस एक ही बात कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, ये जिस्म मेरा है। तभी पीर साहब ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दे इसे, और अगर ना छोड़ा तो तुझे जिंदा जला दूंगा। अचानक सानिया बिल्कुल चुप हो गई। पूरे कमरे में एकदम जैसे खामोशी सी छा गई थी। और फिर उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अगर चले भी गई तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे बच पाओगे? सानिया आज भी जिंदा है, मगर अब वो नॉर्मल नहीं है। कभी कभी वो बिल्कुल ठीक लगती है और कभी कभी उसकी आंखें एकदम सफेद होने लगती हैं। लोग आज भी कहते हैं कि उस पॉलर के गेट पर रात के वक्त एक औरत खड़ी हुई होती है और जब कोई दुल्हन अंदर जाती है तो वो उसे घूर कर देखती है, जैसे अगला शिकार ढूंढ रही हो। अब सवाल ये है कि वो चुड़ैल सिर्फ सानिया की हद तक महदूद थी या फिर अब भी किसी पॉलर के दरवाजे पर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही है। हकीकतन बहुत सी जगहों पर ऐसी मखलूकें मौजूद होती हैं जिन्हें हम अक्सर देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोग इन बातों को मानने से इनकार करते हैं, मगर हकीकत सिर्फ वही जानता है जो उस मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप में से हमारे इस चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।